परसों कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और सेना की वर्दी के अंदर, पुलिस की वर्दी के अंदर लोग आते हैं और 27 से ज़्यादा वो मासूम लोग, वो सीधे साधे लोग जो कश्मीर को धरती का स्वर्ग मानते हैं और वो अपने बच्चों के साथ वहाँ कुछ क्षण बिताने के लिए जाते हैं और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मैं तमाम जो भी मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ ये आतंकियों को नष्ट करने का अब समय आ गया। आप वर्ल्ड के अंदर सब जगह देख रहे हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सारे देश कहीं न कहीं एक मंच पे आ रहे हैं, सारे एक मोर्चा बना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो कश्मीर की घटना हुई उसमें हमारा भी बड़ा फेल्योर देश की सरकार का रहा। इंटेलिजेंसी ब्यूरो जो दूसरे जो हमारे सिस्टम है, जिस तरह कारगिल के अंदर बड़ी घुसपैठ उस समय हुई और उसमें हमें हज़ारों सैनिक हमारे गंवाने पड़े जब जाके कारगिल विजय हुई थी। कारगिल विजय आसान नहीं थी और इसमें भी अगर सरकारी तंत्र बड़ी संख्या के अंदर पहलगाम में पर्यटक आते हैं, वहाँ सरकारी तंत्र अगर ठीक से काम करता और जिस तरह बाद में आनन फानन में नेताओं की एंट्री हुई, वहाँ पे श्रद्धांजलि दी, नेता गए, अगर ये सारी चीज़ें पहले से होती और पर्यटकों की जहाँ संख्या ज़्यादा होती है, गुलमर्ग पहलगाम के जो इलाके हैं, वहाँ सही ढंग से अगर तैनाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलिट्री, पैरामिलिट्री सबसे ज़्यादा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और अपने उन बॉर्डर के इलाकों के अंदर जहाँ कहीं न कहीं शुरुआती दौर से ये झगड़े चल रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर जब आतंकवाद ख़त्म हो सकता है तो कश्मीर की समस्या का भी समाधान हो सकता है। इसके अंदर खाली बड़े बयान दे रहे थे, प्रधानमंत्री जोशी ने बयान दे रहे हैं कि अब वो होगा, ये होगा, रोज़ हम देख रहे हैं 10 साल से वहीं बैठे हैं। अगर करना ही है तो सरकार को आतंकियों को ख़त्म करने के लिए पीओके पे कब्जा करने की दिशा में कदम उठाना। तो एक दिन होना ही, आज नहीं तो कल, तो वेट किस बात का। ये हमारी तरफ से एक सांसद की, आम आदमी की ये पीड़ा है कि अब देश का जवान, देश का किसान, देश का सर्व समाज ये चाहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर पूरा ही भारत का अंग बने। पीओके नहीं रहे, पीओके की जगह भी हिंदुस्तान का झंडा वहाँ फहराए, ये मांग सबकी तरफ से। आज जिस विषय के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया, आज राजस्थान का जवान भजनलाल जी की सरकार आने के बाद एक उम्मीद राजस्थान के जवानों के अंदर जगी थी, छात्रों के अंदर जगी थी कि पिछले समय जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे कांग्रेस की भर्तियों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और भजनलाल जी से लेके, भजनलाल जी तो उस समय बड़े नेता नहीं थे, लेकिन भजनलाल जी से लेके जितने भी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो कभी सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन कर रहे थे, घोषणा पत्र के अंदर बात रखी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। हम आरपीएससी के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे रीट के अंदर जब यहाँ संघर्ष हुआ उस समय कांग्रेस सरकार में रीट भर्ती हुई, तो उस संघर्ष में ये जो बैठे हैं हमारे पास, ये संघर्ष समितियाँ, ये भी शामिल थी। हमने भी उस बात को बार बार उठाया, लोकसभा के अंदर उठाया था और रीट 2 को तो रद्द किया, लेकिन रीट 1 जो फर्स्ट थी उसको रद्द नहीं किया। तो कितना बड़ा आप धोखा दे के राजस्थान की जनता के साथ गहलोत सरकार ने, एक पेपर को तो रद्द कर रहे हो और दूसरे को नहीं कर। तो रीट लेवल फर्स्ट को रद्द करने की बात भी हम लोगों ने उठाई और बीजेपी ने बात उठाई थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो रीट लेवल फर्स्ट को भी हम रद्द करवाएंगे, एसआई भर्ती को रद्द कराएंगे और एसआई भर्ती के साथ साथ पीटीआई 2022 की जो भर्ती है उसमें करीब 90% डिग्रियाँ बाहर के विश्वविद्यालयों से बीपीएड की, आपकी दूसरी डिग्रियाँ लाके, और बच्चे यहाँ पीटीआई बन गए और बड़े गिरोह राजस्थान के अंदर पर। कोई सोच नहीं सकता कि राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, तो आप दिखवाएं। तो कहाँ, तो हमारा एक बहुत बड़ा राजस्थान का रुतबा था, लोग कहते थे बिहार यूपी से फर्जी डिग्रियाँ आ रही है। अब सारी फर्जी डिग्रियों का, गैंगवार का, अपराध का अड्डा राजस्थान बन गया। तो ये राजस्थान के सम्मान की भी बात है। और ये पीटीआई के साथ साथ आपकी हेल्पर की ले लो, आपकी जो वन विभाग की भर्तियाँ थी, जैन की भर्तियाँ थी, 2018 से लेकर 2023 के अंदर गहलोत राज में
सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ वो रीट के अंदर भी बहुत से बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते हैं। ईडी की भी एंट्री हुई रीट के अंदर, आपने देखा कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ कलाम कोचिंग सेंटर पे छापा पड़ा था। लेकिन होता क्या, जब ईडी रवाना होती है ना, उससे पहले ही समाचार पहुंच जाता है लोगों के पास कि ईडी कल आने वाली, तुम्हारा तो कागज पांडे इधर उधर कर लेता है। हमने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी और बजरी माफिया कहीं कह रहा था कि मुझे पहले ही पता लग गया कि ईडी आने वाली, इसलिए मैंने सामान इधर उधर कर दिया। ये सही बात है और ये कौन करता है आप भी जानते हैं। ये देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जातीय नेटवर्क, दूसरी तरह की व्यवस्थाएं, तो इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। और अकेले व्यक्ति लड़के या राजस्थान में बदलाव इसलिए नहीं कर सकता कि राजस्थान में दो ही पार्टियां लगातार रही है, कांग्रेस बीजेपी। आज आप देखिए 1.25 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे भूल के अपना टाइम पास करे और पंचायत राज के चुनाव में लग गई। कांग्रेस भूल गई कांग्रेस कि हमारी और भी कोई ड्यूटी है। भजनलाल सरकार के अंदर जिस तरह असफलताएँ 1.25 साल के अंदर चली, जिस तरह भजनलाल सरकार को कौन चला रहा है, कितनी जगह पावर सेंटर बने हुए, दिल्ली में 2 पावर सेंटर है, तो यहाँ अलग से पावर सेंटर, 3 जगह अफसरों का अलग हो गया, संघ कार्यालय का अलग हो गया, खुद का अलग हो गया। 5-5 जगह से मुख्यमंत्री अगर चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं मुख्यमंत्री को कि मेरा आज का दिन क्या कार्यक्रम रहेगा और कल क्या रहेगा। कहीं खरबूजे काट के खिला रहे हैं, कहीं इनसे कोई माहौल थोड़ी बनेगा राजस्थान के अंदर। सब जानते हैं भजनलाल जी के अंदर कितना बचपना है। राजस्थान के बच्चों को अगर जाके पूछ रहे हैं, भजनलाल जी तो हंसने लग जाते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि हमें भजनलाल मत कहो और कुछ भी कह दो। तो ये मजाक एक राजस्थान के अंदर बन चुका है। आप अगर नहीं मानो तो मीडिया वाले के इस बात को मजाक कहते हैं, हनुमान जी ने मजाक कर दी। आप पूछ लो रोड चलते बच्चे को कि आप भजनलाल बनोगे, बोले मैं भजनलाल नहीं बनूंगा और कुछ बनूंगा। तो ये हालात राजस्थान की, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा राजस्थान और देश चीख चीख के कह रहा है, क्योंकि उनकी कथनी और करने के अंदर कुछ भी नहीं। जब पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया बताओ, वसुंधरा जी का बयान था कि पानी को लेकर अफसर सो रहे हैं और जनता त्रस्त है। आनंद फान के अंदर इन्होंने मंत्री के और कुछ अधिकारियों को कार्रवाई की, मंत्री को डांट पिलाई। तो जब इनके लोग ही संतुष्ट नहीं हैं और जिस तरह बीजेपी गुटों में बंटी है, तो इन बच्चों की कौन सुनेगा, कौन इन नौजवानों के जो घाव है इन पे मरम पट्टी करेगा। आज दुर्भाग्य से मुझे लग रहा है कि राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही जंग चल रही है कि 5 साल हम और 5 साल हम, इनके पापों पर पर्दा डाले हम और इनके पापों पर पर्दा डाले हम। यही स्थिति है। और ये समय समय पे आप लोग ये भी कह रहे हैं, मुझे आप ये भी कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बना तो नहीं, तो उसका मेरे पास तो इलाज ये कि मैं लड़ सकता हूँ। अब राजस्थान की जनता, जवान, किसान कब जागरूक होगा, उसका समय लगे, क्योंकि यहाँ थर्ड फ्रंट का रहा नहीं राजस्थान में। दूसरे हम स्टेट देखते हैं तो करीब स्टेट के अंदर गुजरात राजस्थान को छोड़ दें तो हर स्टेट में तीसरी चौथी पार्टियां राज कर चुकी है, राज कर रही है। सत्ता का बैलेंस रहता है वहाँ पे, किसी पार्टी की दादागिरी नहीं चलती। या दुर्भाग्य से होता, करोगे क्या बताओ मुझे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति के बीच जंग चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात को क्यों नहीं कर रहा है कि SI भर्ती रद्द होनी चाहिए। कोर्ट को मना कौन कर रहा है, मंगा के कर दे रद्द। स्वतंत्र संज्ञान ले ले, कोर्ट को तो सारे पावर है, लेकिन कोर्ट ऐसे काम नहीं करेगा। दूसरे मामलों में उसको बुलाया, तलब किया, 24 घंटे बिठाया, 12 घंटे खबर बनाई। खबरें बनने से काम नहीं चलेगा। हो क्या रहा है, SI भर्ती का जो घोटाला बहुत बड़ा है, और अगर लेवल फर्स्ट उस समय रद्द हो जाता और उस मामले की भी अगर CBI जांच करते, जिस तरह के मंत्री हमारे राज्यवर्धन जी, उन तो लोकसभा के अंदर हमने दोनों साथ उठाया मामला, उनका भी था मेरा भी था कि रीट रद्द करो, इसमें कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के संगठन का, चंदा लेने वालों का, सबका नाम है। तो भूल क्यों गए अपनी बात। ये दिक्कत है, ये लोग अपनी बात भूल जाते हैं और फिर नई बात 9 दिन, ऐसा कहते हैं राजस्थान के अंदर, नई बात 9 दिन, उसके बाद बात पुरानी हो जाती है। तो रीट के अंदर भी अगर ED CBI को जांच देते तो रीट में कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कई ब्यूरोक्रेट अंदर होते, कई मुख्यमंत्री के दावेदार पकड़े जाते रीट के अंदर उस भर्ती में, शिक्षा विभाग का जो उस समय का सिस्टम था। लेकिन नहीं हुई। बीजेपी आराम से राज कर रही है, ऊपर मोदी हमेशा मजबूत है। वो जो कह दिया होगा थे भजनलाल हो, भजनलाल की जगह कोई और बना देते, वही चलता है। जब पर्ची से CM बनने लग गए तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि इससे बड़ा राजस्थान का घोर अपमान नहीं हो सकता कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी पर्ची से बना राजस्थान का। और कांग्रेस पार्टी सिवाय अखबार में छपने के अलावा, कांग्रेस की आज ये हो गया कि आज बताएं मुझे कि कांग्रेस 200 आदमी इकट्ठे नहीं कर पा रही राजस्थान के अंदर। राजस्थान की जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ गया, जवानों का भरोसा उठ गया, क्योंकि कांग्रेस यहाँ आंदोलन कर रही है तो उनके कभी तो जीजा जी और रॉबर्ट वाड्रा को
तो आप दूसरे मामले में सीबीआई ले जाती है, कभी ईडी ले जाती है, कभी सोनिया जी राहुल जी का चालान होता है। तो आप समझे, जब वो खुद कटघरे के अंदर है तो आंदोलन कैसे कर सकते हैं कांग्रेस वाले राजस्थान के अंदर? क्योंकि कांग्रेस के आधे से ज़्यादा लोग, तो आपको पता है किन परिस्थितियों में लोग थे, कैसे थे। और आज भी कांग्रेस कितने गुटों के अंदर बंटी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी भी यही काम करे, कितने गुटों के। भजन लाल को अपनी कुर्सी बचानी है और दूसरे लोगों को दूसरा काम करना है। तो ये जो हम आंदोलन नया करने जा रहे हैं, परसों से शहीद स्मारक पे इस आंदोलन की शुरुआत होगी। एसआई भर्ती को लेके हमने भी प्रयास किया समय समय पर एसआई भर्ती रद्द हो, और रद्द होने के साथ साथ सरकार ये प्ली दे रही है कि साहब रद्द तो हम कर दें लेकिन फिर जांच नहीं होगी। तो जांच जारी रखो, आप जांच के लिए मना कौन करा? जांच जारी रखते हुए भर्ती को रद्द करो। और जितने बच्चे हमारे साथ आज खड़ी, कम से कम 50 से ज़्यादा वो बच्चे यहाँ आए हुए हैं जो इंटरव्यू तक गए थे, कुछ गर्ल्स भी है, लड़के भी हैं। और ये जो संघर्ष समिति बैठी है, ये लगातार हर मामले को लेके ये आंदोलन यहाँ शहीद स्मारक करती है। बच्चों को भगा दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, और ये फिर थक जाते हैं। क्योंकि ये जिस भी नेता पे भरोसा करते हैं वो नेता सो जाता है और ये इनको बाद में मिलता नहीं। तो फिर किसके भरोसे आंदोलन करेंगे, बताएं मुझे। क्या भगत सिंह जी ने इस देश को आज़ादी इसलिए दिलाई कि इस दौर से हमें गुजरना पड़ेगा? कहने को तो मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया भी सरकार के खिलाफ अगर ज़्यादा छापता है तो ईडी मीडिया के यहाँ भी पहुँच जाती है, मीडिया के लोगों की भी तलाशी ले लेती है, सीबीआई पहुँच जाती है। तो हम सब मिलकर इस प्रदेश को बचा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। और आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो आना ही होगा। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एसआई भर्ती को रद्द कराना है। इसके अंदर 101 लोग पकड़े गए, जिसमें करीब 55-56 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे, और बाकी लोग जो उनको पेपर मुहैया करा रहे थे, आरपीएससी के 2 मेंबर, उनका परिवार। जब आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़े गए, आप ये बताएं क्या इसलिए पकड़े गए गरीब तबके से आते हैं? तो संजय सोत्रे को तो नहीं पकड़ा, इंटरव्यू तो उन्होंने कराए थे, चेयरमैन तो वही थे, चेयरमैन के पास ही तो सारी सीक्रेसी रहती है, चेयरमैन के पास ही पेपर जो होता है उसकी केन लोग के अंदर चेयरमैन के पास चाबी रहती है। क्या संजय सोत्रे गहलोत का भी लाडला है और भजन लाल का भी लाडला है, वो वसुंधरा जी का भी लाडला था? तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आरपीएससी का पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ, भंग क्यों नहीं की? हमने 18 के अंदर जब विधायक बन के इस मामले को वापस उठाया, जब 13 के अंदर हम थे, प्रिंट मीडिया ने मामला उठाया था कि आरपीएससी सब्जी मंडी बन गई और हबीब खां गोरान के बच्चों का नाम आया था। उस वक्त बड़ा विधानसभा में मामला चला और सरकार ने गिरफ्तारी भी करी थी। ये तो मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बार बार हर मामले को उठा रहे हो। सरकारी तंत्र तो विपक्ष है, वो कुछ नहीं उठा रहा। उनको भी कागज़ अगर ला के कोई मुहैया करवाते हैं तो बच्चे जो खुद मेहनत करते हैं वो खुद ही सीसीटीवी निकालते हैं कहीं से व्यवस्था करके और ला के देते, जब नेता जाके बोलते हैं। तो दुर्भाग्य से आरपीएससी के अंदर 1-2 तो आरोपी अभी बैठे हैं। पुनर्गठन कर क्या दिक्कत आ गई? सरकार चाहे जो बिल लाए, विधेयक लाए, कौन मना करा? दिल्ली में इनकी स्टेट में इनकी सरकार, अगर राष्ट्रपति के पास भेजना, एक ही दिन के अंदर गवर्नर और गवर्नर राष्ट्रपति 24 घंटे के अंदर आरपीएससी के पुनर्गठन का आदेश करा सकते हैं, आरपीएससी को भंग कर सकते हैं। लेकिन भंग इसलिए नहीं करेंगे ना, पूरे कुएं में भांग पड़ी है, किसी न किसी का रिश्तेदार। आज आपके जो गृह राज्य मंत्री, जिनके पास कोई फाइल तो नहीं जाती, लेकिन नाम के गृह राज्य मंत्री, उनका दामाद, उनको सीबीआई ढूंढ रही खुद ही। तो सारे लोग कटघरे के अंदर है। तो मदद कौन करेगा? प्रॉपर्टी का काम करें ज़्यादातर बीजेपी के नेता यहाँ पे। कैसा आप मान लो कोई नहीं सुलटी तो हमें बता दो, हमें इतने में दे दो, हम इतने में आगे करा देंगे। तो धंधा चल पड़ा राजधानी के अंदर, धंधा चल पड़ा राजस्थान के अंदर, और इसका शिकार हो रहा आम आदमी, गरीब आदमी। जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, जिस तरह का नशा इस प्रदेश के अंदर फैल रहा है, एमडीएमए, आपके जो नशे के नाम आपने नहीं सुने होंगे, जिसमें व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता, डोडा, पोस्त, अफीम, नशे के अंदर अब नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। रेप की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह मुख्यमंत्री को खुद को 5-5 बार धमकी मिल गई, आप बताओ। तो मुख्यमंत्री खुद ही सुरक्षित नहीं है। अरे 1 बार मिल जाए, 2 बार मिल जाए, 5-5 बार धमकी, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोगों ने मजाक बना लिया, हर कोई धमकी दे देता उनको। तो कहाँ कानून का राज राजस्थान के अंदर? और पुलिस निर्दोषों को गिरफ्तार करने, पीटने के अंदर अपनी पीठ थपथपाती है। यहाँ स्थिति बहुत भयावह है राजस्थान के अंदर। मंजू बिश्नोई और संतोष बिश्नोई, वो एसओजी के अंदर ये कहती है कि छम्मी को हमें बिठाना है, उसको 6 लाख रुपए देना है, और के बिश्नोई से पैसा लेती है 6 लाख। के बिश्नोई जो सरकार का मंत्री है, वो मंजू और उसको पैसा 6 लाख रुपए देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो एसओजी कह रही है, और पूछताछ के अंदर ये बात आई। तो ये मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बैठे हो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिनके लिए मैंने पहले भी ट्वीट किया था, कुछ महिला मित्रों की वजह से सरकार के मंत्री और सीएमओ में बैठे अधिकारी इस एसआई भर्ती से तमाम
उन लोगों को बेनकाब होने से रोक रहे हैं, जहाँ कहीं न कहीं उनको लगता है कि आँच हमारे तक नहीं आ जाए। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। एसआई भर्ती रद्द करें, तमाम भर्तियाँ रद्द करें। PTI 22 सही तमाम जो भर्तियाँ हैं, जहाँ फर्जी डिग्रियाँ जो मामले चल रहे हैं, जहाँ SOG रिकमेंड कर रही है। फायरमैन की भर्ती आप देख लें, रीट लेवल का मामला मैंने बता दिया। और आप SOG को जांच तो दे रहे हो, SOG जांच का प्रयास भी कर रही है, लेकिन रीट के जो मामले थे वो CBI को आपको देने चाहिए, ताकि CBI उन परतों को खोलेगी कि किस नेता के कहने से आरोप आपके BJP के नेता भी कांग्रेस वालों पर लगाते हैं कि आपके घर से किसने RS बना दिए, कितनी कलाम किसकी थी, ये कितनी थी। तो जांच क्यों नहीं करा रहे हो? आरोप तो लगा रहे हो, जांच कौन कराएगा? तो जांच कराने के लिए अब राजस्थान के जवान को सड़कों पर निकलना होगा। और ये संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रही लगातार, जब इनकी पीड़ा लगातार मैं देख रहा हूँ, इनके साथ भी मैं हूँ हर जगह, और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। लोकसभा जो प्लेटफार्म है, आप मुझे देखते हैं लोकसभा के प्लेटफार्म पे सबसे ज़्यादा इस राजस्थान को बचाने के मुद्दे, राजस्थान को आगे बढ़ाने के जवान किसान जिनको लेकर मैंने RLP का गठन किया, सबसे ज़्यादा कौन व्यक्ति आवाज़ उठाता? आप खुद कह सकते हैं कि हर वक्त लोकसभा के अंदर राजस्थान के प्रत्येक मुद्दे की हम पैरोकारी भी करते हैं, गृह मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक की बात भी पहुँचाते हैं कि भाई आपके इस तरह के हालात राजस्थान के अंदर है। तो हमें अब ये जंग सड़कों पर लड़के जीतने हैं। SI भर्ती रद्द कराने के साथ साथ उन तमाम मामले जो पेपर लीक से संबंधित है, जिन जिन भर्तियों के मामले आ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि RPSC के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने चेते लोगों को नौकरियाँ दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाने की? तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी, 2010-12 से ही। तो तमाम जो RPSC के चेयरमैन थे, 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सब की जांच होनी चाहिए। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो 2nd ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर 2nd ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ? कहाँ से वो ऐसा जादू उनके पास? तो RPSC के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जाँच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियों की जाँच होनी चाहिए। और ये राजनीतिक अखाड़ा जो RPSC बना है, ये खिताब देखिए, देश का जो UPSC है, आज तक UPSC पे उंगली नहीं उठी। क्या राजस्थान की सरकार इतनी सक्षम नहीं कि हमारे लाखों बच्चों का भविष्य है उसको बर्बाद करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे डाल सके? एक लोगों को बेल मिल जाती है, बेल के अंदर भी व्यवस्थाएं कर लेते हैं इधर उधर। तो बेल मिल जाए तो तुरंत बेल रद्द करने के लिए सरकार को अगले कदम उठाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट बेल दे रहा हो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसकी बेल रद्द कराओ। तो ये क्यों संपत्तियाँ अटैच करो? और ED बार बार राजस्थान के अंदर आ रही है। ED कहना क्या चाहती है? ED आके एक्सपोज कर रही है, बात कर रही है, लेकिन ED को गिरफ्तारी भी करेगी क्या? या पॉलिटिकल माइलेज या लोगों को बदनाम करने का धंधा कर रही है ED? इस चीज़ का भी हम करें। ED को पूरा खुलासा करना चाहिए। अगर कोई दोषी है, गिरफ्तार करके ले जाओ हाथों हाथ, और दोषी नहीं है तो बार बार मत आओ। क्यों परेशान कर रहे हो बेचारों को? उल्टा सहानुभूति और मिल रही है उनको कि ED आई। और ये देखिए, एजेंसियों का दुरुपयोग सब करते हैं। कांग्रेस भी करती थी, BJP भी कर रही है, कोई नई बात नहीं है। और सत्ता जिनके हाथ में होती है तो दुरुपयोग करेगा ही सत्ता का। ये तो आप इतिहास पढ़ते हैं अपन, सत्ता का उपयोग किसने किया? दुरुपयोग ही ज़्यादा लोगों ने किया। अगर उपयोग करते तब तो ये प्रदेश और देश पता नहीं कहाँ से सोने की चिड़िया था, कहाँ चला गया। आज हालात क्या हो गए हिंदुस्तान के अंदर? आम आदमी घर से निकलता है, हमारी बेटियाँ कॉलेज स्कूल जाती है, जब तक वापस नहीं आ जाती, घर में टेंशन रहती है, बच्चे वापस क्यों नहीं आए? स्कूल में थोड़ी देर लेट हो गई, बस वालों को फ़ोन करें, भैया क्या आया क्यों नहीं? तो ये इस खौफ के साए के अंदर राजस्थान जी रहा है, खौफ के साए में देश जी रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारे शोषित पीड़ित तबका सुरक्षित नहीं। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, एक तो RPSC पूरी भंग करें, सारे मामलों की CBI जांच हो, एक इसके साथ संजय सोते के साथ पूछताछ करें, और एक RPSC के अंदर भी मेंबर ही नहीं है तो इसका रद्द करके पुनर्गठन करके तमाम मेंबर की नियुक्ति की एक नई प्रक्रिया, नई बिल ला के किया जाए। और चेयरमैन कार्यकारी चेयरमैन। दूसरा, अभी बच्चे बार बार एक मामला उठाए है, पशु परिचय भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लाखों युवाओं के साथ अन्याय। ये कहते थे भाई ये सवाल सही है गलत है, उसके नाम से उसके अंदर नंबर देते हैं। तो ये नहीं चाहते। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 25 लाख फार्म है, उसमें भी ऐसा होगा। और एक ये OBC के अंदर जो विसंगति है, इन सब को भी हम इसके अंदर रखेंगे
कि ये सारे जो नौजवानों की डिमांड है, और नौजवान अकेला नहीं है। आज देखिए क्या हालात हो गई कि शहीद स्मारक पर भी परमिशन मांगनी पड़ रही है। रैली करने के लिए आपको धकेल दिया, वहाँ पर रैली भी नहीं कर सकते। हाँ ये सही है कि बीच में रैली करने से जनता परेशान होती है, लेकिन आप इस तरह अपमानित नहीं कर सकते कि रैली के लिए भी बड़े दलों को चक्कर काटने पड़ते हैं परमिशन के लिए, और इकट्ठा होने के लिए 5 से ज़्यादा। मुझे तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर बच्चों की जो स्थिति देख के छात्र संघ के जब चुनाव नहीं हो रहे थे, मैंने 1 महीना आंदोलन किया, रैली भी करी, लेकिन बच्चों को ये पाबंद कर दिया कि विश्वविद्यालय के आधे गेस्ट हाउस तो पुलिस के कब्जे के अंदर है। काहे की विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता, ये स्वायत्ता होती है क्या? बच्चे गेट के अंदर आंदोलन करो, गेट के अंदर आंदोलन होता है? कहाँ तो विश्वविद्यालय का रुतबा था, कहाँ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का रुतबा था? कैसी स्थिति हो गई बताओ आप। तो इसके अंदर भी हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव भी हो, जो हमारे पहले मुद्दे थे, इनको भी हम इसके अंदर साथ रखें, क्योंकि लड़ाई हमने लड़ी थी। पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने मामला उठाया राजस्थान के छात्र संघ चुनाव पर। हम सब मिलकर नए नेता कैसे राजस्थान में तैयार करें, और जो हालात राजस्थान के अंदर बने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1.25 साल से प्रयास कर रही है। हर मौके पर आप देख रहे हो, मैं तो लड़ ही रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस को भी लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस लड़ नहीं रही है। उपचुनाव के अंदर जब आरएलपी से अलायंस के बाद कांग्रेस का खाता खुला राजस्थान में, तो कांग्रेस के नेताओं को लगा कि अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उपचुनाव में खुद ही सरेंडर हो गए। बोले साहब हम आपको जिता देंगे, भजन लाल जी बस हमारे खिलाफ कार्रवाई मत करना। लेकिन 4-5 जगह जमानत जब्त करा ली अपनी कांग्रेस पार्टी ने। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित तो तमाम पार्टियां जो इन दोनों दलों के खिलाफ संघर्ष करिए, आंदोलन करिए। हम राजस्थान की सड़कों पर लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, एसआई भर्ती रद्द कराएंगे, चाहे हमें कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें जयपुर में 1 लाख लोगों की रैली करने पड़े आगामी दिनों के अंदर, वो भी हम करेंगे। और परसों से हमारा ये आंदोलन शहीद स्मारक से शुरू होगा। संघर्ष समितियां भी हमारे साथ रहेगी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संघर्ष समितियों के साथ मिलकर एसआई भर्ती को रद्द कराने के साथ साथ तमाम जो सरकार की कमी खामियां हैं, तमाम जो आम जन को, जवानों को, जिस तरह हमारे पद खाली है, बेरोजगारी भत्ता है, दूसरे मामले कानून की बिगड़ती स्थिति राजस्थान के अंदर, भ्रष्टाचार ब्यूरो पकड़ लेता है, तो आप ये बताइए कि इनको आप परमिशन नहीं देती सरकार वापिस उनके चालान की, तो कितनी बड़ी विडंबना राजस्थान के अंदर है। तो इन सब बातों को लेके एक मैं ये भी करूँगा कि एसओजी के अंदर टोटल जो अधिकारी आपके एसओजी में, वो तो टोटली शायद मेरे हिसाब से होंगे 20-30 अधिकारी। इतनी फर्जी पेपरों भर्तियों की जांच कैसे कर पाएंगे आप मुझे बताओ। एक अधिकारी अगर जाएगा तो उसका खुद का रूटीन भी रहेगा, वो किस तरह काम करेगा। तो मैं चाहता हूं कि 100 अधिकारी तुरंत प्रभाव, जो खाली पड़े हैं बेचारे, पोस्टिंग नहीं मिली, ऐसे लोग जो ईमानदार हैं या कुछ समय तक ईमानदार रह सकते हैं। देखो लंबे समय तक जहाँ लोग रह नहीं पाएंगे ईमानदार, देखा हमने भ्रष्टाचार निरोधक में जो ब्यूरो में पोस्टिंग कराते हैं तो पूरे टाइम लूटते हैं बाद में, और बाद में एसीबी में जाके और चोरों को पकड़ते हैं, चोरों को पकड़ रहे हैं। आप बताएं, ये हालात है राजस्थान की, नहीं देश की। तो ऐसे लोग जो ईमानदार हैं या कुछ समय जिनको जोश और जुनून रहता है, ऐसे लोगों की पोस्टिंग एसओजी के अंदर कराएं। कम से कम 100 व्यक्ति एसओजी में, जब ये अभियान सरकार चला रही कि मैं एसओजी के मार्फत तमाम वो, और मैं ये भी मांग करूँगा 18 से 23 क्यों, 13 से 18 वसुंधरा जी के समय जो भर्तियाँ रद्द हुई या जो पेपर लीक हुए, वो भी जांच करो। आरपीएससी के तमाम चेयरमैन, उनकी जांच क्या रामू राम रायकर और बाबूलाल कटारा 2 ही थे क्या इनकी जाति के नेता नहीं है? इनकी जाति के नेता नहीं बोले, इसे बेचारों को दबोच के अंदर बिठा दिया। बाकी लोग, संजय श्रोत्रिय, एक वो हमारे राठौड़ साहब थे पहले, शिव सिंह जी राठौड़, वो तो आजकल सफ़ेद चौड़ा पजामा पहन के राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग राजस्थान के अंदर मिलेंगे जिनके खिलाफ भी जांच की आवश्यकता। मैं तो कहता हूँ एक आध आरपीएससी के जो ऐसे व्यक्ति है, इनका नार्को टेस्ट करा दो लाके, पूरी आरपीएससी की परतें खुल जाएगी और सारी पोल खुल जाएगी। ये किसी न किसी को करना होगा, लेकिन भजन लाल जी ये नहीं कर पाएंगे। भजन लाल जी मैं लंबे समय जानता हूँ, वो दूसरे मामले में उनका मैनेजमेंट अच्छा, खाने पीने का, दूसरा सामान मंगवाने का, बढ़ाने का। तो जो आदमी जीवन भर जो काम करता है वो वही करेगा, उसके अलावा उसकी उम्मीद मत करो। अब मेरे बारे में मैं कह दूँ, मैं संघर्ष ही करूँगा, इस संघर्ष मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। जिद और जुनून के साथ आगे बढ़ना। समय जा रहा, कई लोग जब आप तो मंत्री नहीं बने, तो मंत्री बन के क्या कर लेते भाई, कोई लड़ाई भी तो लड़ेगा। मुझे राजस्थान में एक लड़ने वाला व्यक्ति भी थी, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने पार्टी बनाई 70 साल में, और मेरे बाद में बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी, 2 पार्टियाँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीएपी, राजस्थान की 2 सिंगल मेंबर पार्टियाँ देश के ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर आपको बैठी हुई दिखाई दे रहा है। तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि इतने नौजवानों को राजस्थान में लड़ना सिखाया अपने हक और अधिकार। इसके अंदर मैं स्वयं आंदोलन स्थल पर रहूँगा और बड़ी रैली भी आगामी दिनों का, उसका फिर डे टू डे उसका आगे हम जारी कर रहे हैं। 11 बजे से
परसों हमारी संघर्ष समितियां और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी तमाम बच्चे यहाँ आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आरएलपी का भी जिम्मेदारी एक एक संभागवार वाइज एक एक दिन आरएलपी के उस संभाग के लोग उस दिन, इस संभाग के लोग उस दिन, वो हम सारा अभी टाइम टेबल जारी कर देंगे। और रीट की एक जांच आप जो है वो सीबीआई से करा लो, इसमें काफ़ी लोग पकड़े जाएंगे, कई मुख्यमंत्री के दावेदार अंदर जेल में मिलेंगे आप, तो करना होगा आपको। नहीं करोगे तो राजस्थान की जनता सवाल उठाएगी, हम भी उठाती सवाल। कई लोग मुझे कह रहे साहब आप तो खींवसर का चुनाव हार गए, भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, देश आज़ाद हो गया, उससे क्या करना, लड़ तो रहा हूँ भाई। एक व्यक्ति लड़ाई तो लड़ रहा है, वो तमाम घराने हैं जिनके नाम से वोट मिलते थे राजस्थान का, कहाँ गए, भाग गए सारे के सारे। किसी ने किसकी चप्पल उठा ली, किसी ने किसकी उठा ली। कम से कम खुद के उससे बैठा तो हूँ इस राजस्थान का सम्मान बचाने के लिए। आप सवाल करो दो चार ढंग के यार। वो तो आप उनको ही पूछो, खुद को ही सुनो। वो आप रोज जाते रहते हो उनके पास और आपकी बात भी होती है, वो उनको पूछो। लेकिन मैं अब देखो सुनो, मैं पहले भी इनके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ समय समय पे। हमने ज्ञापन भी, ऐसा नहीं कि हमको आज ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सितंबर 2023 के अंदर लगातार भर्तियाँ रद्द कराने को लेकर 5 बड़े आंदोलन किए। बजरी के खिलाफ राजस्थान में सबसे बड़ा आंदोलन किया, 12 रैलियाँ करी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी। बजरी माफिया का दिमाग ठीक किया। जो बजरी 700 रुपये से मिल रही थी उस बजरी को ठेठ नीचे तक ले आए और अब छोटी लीज भी राजस्थान के अंदर दी जाए। क्यों नहीं दी जा रही उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन बजरी माफिया के घर अगर ईडी आई और सीबीआई आई तो हनुमान बेनीवाल के और राजस्थान के नौजवानों के संघर्ष का परिणाम ही था। अब लोगों ने वोट नहीं दी, उसको छोड़ दो कि बजरी का आंदोलन हम करें, लोग समझ नहीं पा रहे, सड़क पर टोल दे रहे हैं, ना समझ है, पुलिस से बेइज्जती करा रहे हैं, वोट नहीं दे रहे, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे संघर्ष में कोई कमी कहीं नजर नहीं आएगी। मेरी कोई बात होता बता दें हनुमान जी, आप उस समय अलायंस, लोगों ने कहा आपने अलायंस तोड़ दिया, मैं ही मेरे सवालों का जवाब दे देता हूँ। आप पूछो मुझे, बताएं आप। सर एक मिनट, आप कमलेश प्रजापति जो एनकाउंटर हुआ था, देखिए सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश करी है, जिन लोगों के खिलाफ परिवार बैठा था, इसके अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, उनके भाई, उस परिवार का नाम था। और सीबीआई ने उनको एक बार बुला के पूछताछ भी नहीं करी, ये लिखा उसके। तब कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों नहीं किया आपने, बता, उनके लिए तो आंदोलन चल रहा था, मामला ही सीबीआई को दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आरोपी है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, वो सीबीआई तय करेगी। लेकिन सीबीआई कौन सी कोई 100% सीबीआई जो करते सच है, ये कैसे? हिंदुस्तान में तो भी क्या चल रहा है आप देख नहीं रहे, सीबीआई कश्मीर के अंदर देख लो ना, कहाँ गई हमारी एजेंसियाँ। 100% सही कोई नहीं है, लेकिन कम से कम 98-99% तो सीबीआई पे भरोसा लोगों का। हर कोई कह रहा है सीबीआई को जांच दे दो, सीबीआई को जांच दे दो, सीबीआई ठंडे बस्ते में डाल देती। मनोहर राजपुरोहित का मामला आप देख लें, लवली कंडारा का देख लें, एक अनिता जाट का हमने अभी दिलाया था सीबीआई के अंदर। तो सीबीआई के पास भी वही कमी है स्टाफ की, मैंने बता दिया ना आप। जांचें सीबीआई के पास चली जाती है, पेंडेंसी रहती है, पड़ी रहती है, कौन परवाह करता? जो ज़्यादा जल्दबाजी वो कर लेते हैं मौके पे जाकर, बाकी नहीं होती जांच। तो इसके अंदर ऐसा है, वो 100% फेक एनकाउंटर था और उसमें निश्चित रूप से अगर सीबीआई ईमानदारी से जांच करेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3-4 नेताओं ने, हरीश चौधरी, उन पुलिस अधिकारियों को बचाने का काम किया था उस समय। हमारे पास तो सारी चीजें। संघर्ष करने के लिए हनुमान बेनीवाल अब सड़कों पर उतरने वाले हैं, तो क्या इतने दिनों मुझे देखा ही नहीं आपने? सुनो तो मैं अभी क्या कर रहा था, 1.25 साल से मैं क्या कर रहा था, पहले तो ये बताओ आप। ऐसा नहीं कोई संघर्ष जयपुर में करे वही करेगा। अगर राजस्थान के किसी कोने में मैं संघर्ष करूंगा उसको आप संघर्ष मानोगे। मैं बीकानेर में संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जोधपुर में कर रहा हूँ, मैं बाड़मेर में कर रहा हूँ, मैं सीकर में कर रहा हूँ, झुंझुनू में कर रहा हूँ, लोकसभा में कर रहा हूँ, सड़कों पे कर रहा हूँ, हर जगह। लोकसभा में आपने सवाल उठाया वो बहुत सही थे, लेकिन किसानों के लिए और छात्रों के लिए अब आप बड़े लेवल पर सड़कों पर उतर रहे हैं, तो क्या राजकुमार रोध की पार्टी का भी? छात्रों के लिए तो आप देखिए मैडम, छात्रों के लिए छात्र संघ चुनाव को लेकर मैंने 1 महीना खराब किया। मैं ये क्या कहूँगा कि मैंने खराब किया, राजस्थान के छात्रों में दम नहीं है। मेरी रैली के अंदर जयपुर में 2 लाख छात्र होंगे, वहाँ 10,000 लोग पहुँचे, वो भी आरएलपी के कार्यकर्ता थे, 200 छात्र थे। मैं क्या कर लूँ अब? मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मैं 28 की लड़ाई लड़ूंगा। अब कोई जरूरी थोड़ी सीट आए कि नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, बस हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। अब राजस्थान की जनता साथ दे नहीं दे, ये इनकी मर्जी। अब इन बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, कल को ऐसा ही बनने के बाद मुझे भूल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मान लो भर्ती रद्द हो जाए, ये बन जाए और ये दूसरे कामों में लग जाए, तो मेरी कोई गारंटी थोड़ी है, गारंटी मेरी नहीं। मैं लड़ाई हर मैं क्या कह रहा हूँ, आरएलपी पार्टी संघर्ष समिति के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही है
और हर लड़ाई जो हमने लड़ी है, जो रैलियां हमने की राजस्थान के अंदर, हुंकार रैलियां 13 से 18, किसान का कर्ज माफी से लेके दूसरे जो मामले थे, तो हमने स्टेट हाईवे टोल फ्री भी कराए थे, 5 horse पावर की बिजली माफ भी कराई थी। ये तमाम जो राजस्थान का मैसेज हमने दिया कि राजस्थान के लोग बहुत लड़ाके हैं, ये 13 से 18 के बाद पार्टी बढ़ाने के बाद ही राजस्थान का मैसेज देश के अंदर गया। और किसान आंदोलन में मैं कोई वहाँ अगुवाई थोड़ी करता, पंजाब का आंदोलन था, मैं तो जिस तरह राजस्थान के गीत गाए जाते हैं हम सुनते हैं, भावना से ले लिया कि धरती वीरा की सूरा की करके हम चल पड़े उनके साथ। मेरा थोड़ा था आंदोलन, मैं तो ऐसे ही छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी और चला। अग्निवीर की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ देश के अंदर, दूसरे दलों को कांग्रेस को लड़नी चाहिए अग्निवीर की लड़ाई। आज आर्मी के अंदर आप जाओगे, आर्मी के लोगों से बात करोगे, मैं डिफेंस कमेटी में था 2 साल, वो कहते मज़ा नहीं आ रहा फौज के अंदर। जब फौज मायूस है तब आतंकी घटनाएं होगी। अग्निवीर को समाप्त आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को। कौन जाएगा साहब 4 साल के लिए लड़ने के लिए? आप बताओ मुझे, कोई नहीं जाता। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो रहा है? विपक्ष कमजोर गुटों में बंटा हुआ है ना। किन के पास? सचिन पायलट के पास भी विपक्षी तौर पर ऑप्शन था सड़कों पर उतरने का, वो क्यों नहीं साथ दे रहा? वो एयर कंडीशनर नेता है ना, एसी एसी उनके वो एलर्जी वगैरह हो जाती है ज़्यादा गर्मी में घूमने से। और गहलोत साहब को तो आप जानते हो अपना पुराना स्टाइल में क्या काम करना, अंदर अंदर करता रहता हूँ। हाँ। विरोध प्रदर्शन जो धरना दे रहे हैं वो 1 दिवस का होगा या लंबा चलेगा? हो गया तो शुरू, आज से। लेकिन आप कम से कम ये तो मत कहो अब मैं उतर रहा हूँ सब। मैं तो 25 साल से सड़कों पे हूँ। ये बोलो कि 2003 से लेके एक व्यक्ति सड़कों पे ही है जो सत्ता को ठोकर मार के दिल्ली तक जा रहा है। पहलवान बेटियों को आवश्यकता पड़ी, राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा है। किसानों को पड़ी, देश में बात चलती है पंजाब के, राजस्थान का अनुमान बेनीवाल, तो राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा हूँ मैं। तो बच्चों को न्याय दिलाऊंगा इसके अंदर, घुटने टिका देंगे भजनलाल सरकार के, आप चिंता नहीं करें। और ये तमाम मंत्री संतरी जो भी इनके साथ है एसआई भर्ती के अंदर, सब तो आपको नजर आएंगे। जनता के जब जनता उद्वेलित होती है, हर क्रांति के नायक नौजवान थे, और जब बच्चे हमारे सड़कों पे होंगे, बेटियां सड़कों पे हैं, तो तो इसके अंदर तो राजीनामा कर लिया ना उन्होंने। नहीं, राजीनामा नहीं करा, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिवार। कौन कर रहा है? कहाँ पे, किधर है? जो परिवार है वो अभी भी कह रहा है कि आए तो नहीं मेरे पास, इधर भेजो, मेरे पास भेजो आप उनको परिवार, दबाव बनाया गया। तभी तो दिलाऊंगा। ऐसे में सड़क चलते न्याय थोड़ी दिलाऊंगा। मेरे पास कोई आएगा उसी को न्याय दिलाऊंगा, यूँ कोई मैं थोड़ी हूँ भाई सड़क चलते न्याय, वहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है। आप उनको आज ही मैसेज करो मेरे पास आ जाए, न्याय दिलाएंगे जहाँ भी। तो बढ़िया गिरफ्तार कर ले उनको, मैं तो ये चाहता हूँ। उनके कौन से कर्म कितने गलत किए होते, आपको पता है उनका बेटा और वो क्या क्या करते थे। मैं कह रहा हूँ ईडी खाली कार्रवाई नहीं करे, यहाँ से डाले और इनको लेके जाए राजस्थान से, ताकि नए नेता तैयार हो। कुछ तो कम से कम ये सीखें कि हमें ईमानदारी के साथ भी राजनीति करनी। भाई सब यही कहते हैं, गीता पे हाथ रख के लोग जब गवाह जाता है ना कोर्ट के अंदर, वो गीता पे कह रहा मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, और लेकिन कसम झूठी होती ज़्यादातर। इन दिनों में नागौर काफी चर्चा में है, लगातार ट्विटर पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कई नेता। वो लोग जो चर्चा में वो सिर्फ नागौर तक ही सीमित है, राजस्थान में उनकी कोई चर्चा नहीं। अरे और सवाल दागो, सवाल ही नहीं दाग रहे हो आप लोग तो। अशोक गहलोत, डोटासर, तमाम लोग PHQ जा रहे हैं गिरफ्तारी देने के लिए। वो तो उनको वैसे ही करेंगे गिरफ्तार थोड़े दिनों बाद, कहीं न कहीं उनको वो जाके प्रैक्टिस ये करें भाई, बाद में जैसे अरेस्ट करें ना किन्हीं मामलों में तो दिक्कत नहीं हो। माहौल कैसा है, माहौल देखने के लिए जा रहे हैं वो लोग कि उनकी तो सही जांच होगी तो सबकी गिरफ्तारी है। मेरी बात सुनो, सही जांचें अगर हो गई तो फिर सारे के सारे जाएंगे अंदर। वो सही जांच कब होगी? सर आप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहते हैं, हरीश चौधरी को लेकर एक बयान आपका अभी सुर्खियों में है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हरीश चौधरी का नाम मंत्री लिस्ट से ही निकल जाएगा। उसके पीछे क्या कारण है? मंत्री कहाँ मंत्री, अभी का कौन सा पुराना होगा? आने वाले समय में निकल ही जाएगा पूरा। नहीं, आने वाले समय वो पुराने वीडियो बच्चे वायरल करते रहे। बाड़मेर की सियासत में आप क्या कहेंगे? वहाँ बाड़मेर हम जीतेंगे इस बार 28 के अंदर, बाड़मेर की सारी सीटें। अभी पंचायत राज चुनाव के अंदर देखना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का किस तरह जुनून, किस तरह हम RLP सीटें निकालती पंचायत राज चुनाव। इसके अंदर आपको लगेगा हाँ एक बार जरूर मायूसी आ गई, विधायक नहीं हमारा कोई भी, लेकिन कांग्रेस का जो खाता खुला वो RLP की वजह से खुला। कांग्रेस की हैसियत नहीं थी सीटें जीतने की। 2 लाख वोट कांग्रेस ने हमें दिए और 25-30 लाख हमने राजस्थान में इनको दिलाए। ये 11 के खाते में। राजकुमार रोत का अलग मामला हो सकता है, उनकी पार्टी
ट्राइबल पार्टी है, लेकिन बाकी जो भी लोग जीते हैं उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा योगदान है। पर आपने एक बयान में आपने कहा था कि राजकुमार रोत अगर साथ होते और अगर मैं साथ नहीं देता कांग्रेस का तो ये 11 सीटें जो आई है वो भी नहीं आती। वही तो मैं अभी और क्या कह रहा तो हूँ, क्या मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस 0 है, MP कोई नहीं था। राजकुमार रोत को साथ में लेने वो तो साथ ही हमारे राजकुमार और कहाँ है? राजकुमार रोत तो हम अभी तो इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, मैं दिल्ली के अंदर, अभी छोड़ा थोड़े इंडिया अलायंस मैंने, अभी तो मैं मेरे धर्म निभा रहा हूँ मेरा। अभी मैं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ बेल में आपको रोज़ दिखता हूँ। अभी आप पढ़ो ना मेरे सारे बयान, जहाँ मैं जाता हूँ जिसके साथ उसके साथ ही रहता हूँ, जब तो कोई ऐसा मामला नहीं आ जाए। लोग कह रहे साहब आपने मोदी को क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि किसानों के बिल आ गए थे और मैं किसान और जवान के लिए पार्टी बनाई। जब किसानों का सम्मान नहीं तो मैं वहाँ बैठा रह के क्या करूँगा बताओ? मुझे मंत्री थोड़ी बनना था, मैं उसके लिए वहाँ दिल्ली गया था। मुझे दिल्ली में सियासत नहीं करनी, राजनीति में राजस्थान के अंदर चाहता हूँ राजस्थान के लोग मजबूत हो, तीसरी ताकत खड़ी हो, जवानों को इस तरह टकटकी लगा के नहीं देखना पेपर हमारी भर्ती रद्द कौन कराएगा, कौन सा नेता हमें मुआवजा दिलाएगा, किसान सोचे ओलावृष्टि होगी अतिवृष्टि होगी, किस नेता के हम दरवाजे पर जाएँ कि हमें पुनर्वास की व्यवस्था कराएगा। अतिक्रमण के नाम से 100 साल से जो लोग बैठे उनको बेघर किया जा रहा है राजस्थान के अंदर, तो कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए हनुमान बेनीवाल ये चाह रहा कि हर पीड़ित शोषित की आवाज़ बन के, आप ये देखिए मुख्यमंत्री के काफिले के अंदर जो सुरेंद्र चौधरी जो शहीद हुए, आप बताएं मुख्यमंत्री के बाद मैंने भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात करी दिल्ली के अंदर। मैंने कहा साहब उनका बेटा बेटी में मिलने गया था, जब बेटा बेटी उनके डॉक्टर ऑलरेडी है तो कुछ ही नहीं मांग रहे, नायब तहसीलदार का वो पद मांग रहे हैं, आप दे दो उनको। भाई LDC आप बनाओ, डॉक्टर तो वैसे ही बन रहे हो, है ही नहीं उनके पास, तो नायब तहसीलदार मांग रहे हो, RS भी नहीं मांग रहे। सरकार तो RS RPS भी सीधा बनाती, खेल कोटे से आप दे तमाम, पहले भी कई नियुक्तियाँ ऐसी हुई है। इसलिए एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति अगर उस दिन नहीं होता, आगे नहीं आता गाड़ी के, तो उस तक CM की गाड़ी को CM की गाड़ी के अंदर CM की जान बताई उस आदमी ने। मानसिकता देखो कि चूंकि वो किसान है इसलिए उसको नायब तहसीलदार नहीं बनाएंगे तो जरूर उसको भी रखेंगे। उस बात को मैंने लोकसभा के अंदर भी वो मामला उठाया था। मैंने कहा इस तरह के मामले जिसके अंदर लोग, आप बताए उदयपुर के अंदर जो मामला हुआ था कन्हैया लाल का, उसमें एक ही बजाय गलती से 2 नौकरी दे दी। आपको पता हो 2 दी थोड़ी, चूक हो गई, चूक को छुपाने के लिए 2 देनी पड़ी। जब आप हर जगह दे रहे हो तो ऐसे मामलों में भी सरकार को बड़ा मन रख के, जब CM खुद को बचाने के लिए कोई आगे आ जाए और उस परिवार को भी आप शाबाशी नहीं दो, तो परिवार के मन में एक ये जरूर होता है कि कोई रखवाड़ा नहीं हमारा। इस तरह के कई सुसाइड प्रकरण राजस्थान के अंदर हुए जहाँ लोगों ने सामूहिक आत्महत्याएं की, लेकिन उनका धनी धोरी कोई नहीं। और लोग तो लिख के जा रहे हैं, आप सारी चीज़ें रखा करो। लोग कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल मुझे न्याय दिलाएगा, मरते हुए लेटर छोड़ देते हैं, लिख के छोड़ देते हैं। मैं जाता हूँ न्याय दिला के खड़ा होता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरा नाम लिख के मत जाओ, पहले ही आ जाओ, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आत्महत्या ही नहीं करने दूंगा, पहले आओ। आप बाद में लिख के बाद में क्या पता लगता। कईयों को बचाता मैं फोन, रुक जा कहाँ पे, उस रेलवे स्टेशन में आ रहा हूँ, रुक तेरे के पैसे फंस गए, दिलवा दूंगा, रुक जा मेरे भाई, आत्महत्या मत कर। उसके बाद करना पड़े, प्रयास कर रहा हूँ मैं सारा काम। एक आप ये देखिए, जिस व्यक्ति के पास आप कोई बहुत बड़ा कोई संगठनात्मक ढांचा मेरा अभी तक नहीं है, प्रयास कर रहा हूँ। और कहीं भी थर्ड फंड जहाँ भी बना है तो उसमें थर्ड फंड में 2-3 बड़ी जातियों का साथ रहना बहुत आवश्यक है। उसके बिना थर्ड फंड बना ही नहीं किसी भी स्टेट के अंदर। और या फिर मीडिया का सहयोग, जैसे आप पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में आई, तो आप पार्टी जो सत्ता में आई थी उसमें सबसे बड़ी तो मीडिया की भूमिका थी। इस बात को आप एक्सेप्ट करो। बाद में धीरे धीरे मामला हो गया और बैठ गए घर पे, तो यहाँ तो कोई ना कोई तो मेरा साथ दे। मैं कह रहा हूँ आप 1 महीने सही बात मुझे ही छाप दो, अपना आप RLP की हवा चल पड़े चलेगी। यहाँ तो खबर आने के लिए भी चलो आपको धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया जिससे हम दिख रहे हैं आपको। हाँ, भजन लाल जी वो कृष्ण भगत है तो फिर दूसरे भजन कर रहे होंगे ना वो। सर क्या ये सही है कि खींवसर में हारने के बावजूद भी अधिकारी आपकी सिफारिश से किए? जी वादा तो किरोड़ी लाल जी ने नहीं, पूरी सब कैबिनेट कमेटी ने कर दिया, 6 कैबिनेट मंत्रियों ने कर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पूरी कैबिनेट कमेटी कर रही है, और एक कैबिनेट कमेटी, सब कैबिनेट कमेटी में जो लोग हैं वो पूरी कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद भी दुर्भाग्य है कि 35 दिन पहले जो पेपर लीक हो गया, SOG ने जिस जांच में यह बता दिया कि यह पेपर सीधा RPSC के चेयरमैन और सदस्यों द्वारा लीक हुआ है। आज 2 सदस्य जेल में हैं, लेकिन जिन चेयरमैन की संलिप्तता थी, संजय छोत्री से कोई पूछताछ आज तक नहीं हुई। उसके अलावा जो सदस्य है मंजू शर्मा, उनका नाम इस मामले में आया, लेकिन उनसे आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई। ये तो भला हो कि राजस्थान में यह भूमिका विपक्ष को, कांग्रेस को निभानी चाहिए थी।
लेकिन आज तीसरा मोर्चा आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में ये पीसी रखी गई है और आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने आह्वान किया है कि पूरी मजबूती के साथ जो बेरोजगारों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह पेपर लीक के साथ, नॉर्मलाइजेशन के साथ, इंटरव्यू के साथ युवा नौजवानों का गला घोटा जा रहा है, उसके खिलाफ पूरी मजबूती से आरएलपी पार्टी के बैनर तले ये युवा बेरोजगार लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आप ही के सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, वो विपक्ष में भी बैठे थे, उस टाइम भी वो ये कह रहे थे कि पेपर रद्द कर दो। शहीद स्मारक पर उन्होंने भी 5 दिन धरना दिया था और उन्हीं की बदौलत या उनके संघर्ष की बदौलत ये सरकार सत्ता में आती है। लेकिन अगर वो मंत्री ज्यादा बोलता है तो किरोड़ी लाल जी खुद कहते हैं कि सरकारें नाराज हो जाती है। तो हमारे पास तो कुछ एक चेहरे हैं राजस्थान में, आदरणीय हनुमान बेनीवाल साहब, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, लेकिन वो सत्ता में हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। अब हम हनुमान जी बेनीवाल जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से आंदोलन करेंगे और हमारी एक ही मांग है कि जिस थानेदार भर्ती में 500 से अधिक फर्जी थानेदार बन गए, ऐसे थानेदार जो अपने अपने थानों में सेकंड एसएचओ के रूप में नियुक्त होते हैं, अगर वो गलती से 2 लाइनें किसी के खिलाफ लिख दें तो आदमी को 20 साल की जेल हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अभी तो बंसी बजी है लेकिन चक्र चलना बाकी है, लेकिन मुझे वो चक्र चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। करो ना आप संजय छोत्रियों को गिरफ्तार, करो ना शिव सिंह राठौड़ को गिरफ्तार, करो ना मंजू शर्मा को गिरफ्तार। अरे गिरफ्तारी तो दूर, क्या आपने इनसे पूछताछ भी की? नहीं की। आज 50 थानेदारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये आंकड़ा 50 का नहीं है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी कहते थे कि हमारी रडार पर 300 थानेदार हैं, लेकिन सरकार का दबाव ऐसा है कि 10-15 दिन के अंदर एक गिरफ्तारी होती है सिर्फ, और एसओजी के पास ना तो कोई साधन है, संसाधन है, ना कोई स्टाफ है। इसके बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिसमें आरपीएससी चेयरमैन संलिप्त है, सदस्य संलिप्त है, 35 दिन पहले पेपर लीक होता है, एसओजी कहती है, पुलिस हेडक्वार्टर कहता है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर एडवोकेट जनरल इस बात को रिकमेंड करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए मीडिया बंधु को बता दूं कि जो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो एक न्यायाधीश पद की योग्यता के काबिल हो। उसके बावजूद भी उस न्यायाधीश की यानी उस महाधिवक्ता की बात को नहीं मानी जा रही। पूरी जो कैबिनेट है वो सरकार का नेतृत्व करती है, उस कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना जा रहा। इससे बड़ा शर्मनाक वाकया क्या होगा? आप मीडिया बंधु लगातार 3, 4, 5 सालों से नहीं, पूरे समय से युवा बेरोजगारों की बातों को उठाते रहे, और एसआई भर्ती में तो हम 3-3 दिन भूखे प्यासे पानी की टंकी पर चढ़े, तब यह मुद्दा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आया। और आपको भी नहीं लगता होगा कि एसडीएम जैसे लोग इस भर्ती परीक्षा में डमी बैठे। सोचो क्या हालत होगी। आपने देखा, अभी मीडिया के बंधु सवाल कर रहे थे कि जो मुक्ता राव जी का प्रकरण है, तो मैं तो खुले रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग सिस्टम में लाखों रुपए देकर आए वो आम जनता से करोड़ों रुपए वसूलने का काम करेंगे, इस गरीब भोली भाली जनता को लूटने का काम करेंगे, और इस राजस्थान का बेड़ा गर्क करने में उनका सबसे बड़ा योगदान होगा। इसलिए हमारी तो मांग है आदरणीय भजनलाल जी से कि इन युवा बेरोजगारों के साथ न्याय करें। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लगातार घोटाला हो रहा है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा देखोगे, उसमें कुछ बारियों के साथ उनको अधिक वेटेज देकर उनके नंबर 25 से 30 बढ़ा दिए गए। उन युवाओं के साथ अन्याय किया गया और चेयरमैन साहब विदेश में छुट्टियां मनाने चले गए। सोचो कितना बड़ा शर्मनाक वाकया है। ओबीसी में आरक्षण की विसंगतियां चल रही है, उनको बराबर वेटेज नहीं दिया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर घोटाला हो रहा है, और जिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जिन सदस्यों ने इंटरव्यू लिए वो आज जेल में बैठे हैं। किस आधार पर ये लोग नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अभी बंगाल वाली भर्ती में जजमेंट दिया और 25,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया। इस बात को लेकर किया सब कि उसमें यह मामला था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने यह कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में कितने लोग ईमानदार है, उससे ज्यादा तवज्जो इस बात को दी जानी चाहिए कि भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो रही है या नहीं हो रही। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बंगाल भर्ती के 25,000 शिक्षकों की भर्ती 2016 की रद्द कर दी, और पिछली सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की भर्ती है। हम तो कह रहे हैं क्यों कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को भजनलाल सरकार गले में डाल के घूम रही है। हमें तो उम्मीद थी कि युवाओं ने सरकार को आईना इस बात के लिए दिखाया कि युवाओं के मुद्दे पर खरी नहीं उतर दी, और बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो आज बीजेपी को इन युवाओं के मुद्दे पर भूमिका निभानी चाहिए। एसआई भर्ती के मुद्दे पर आए थे, मुझे याद है मैं राजेंद्र राठौड़ जी के पास गया था, मैं सतीश पूनिया जी के पास गया था। उन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े कि हम एसआई भर्ती रद्द करवाएंगे, हम आरपीएस का पुनर्गठन करवाएंगे, लेकिन आज उन लोगों की बोलतियां बंद है।
और मुख्यमंत्री जी तो मिलना ही नहीं चाहते। जवाहर सिंह मैडम जी के पास तो 2-3 बार चले गए, कोई जवाब ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी मिलना पसंद नहीं करते बेरोजगारों से। इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कुछ हो नहीं सकता। मैं तो 1.5 महीने मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार में रहूं सांगानेर में, और मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री जी का एक बेटे के तौर पर मैंने काम किया। मैंने पहले दिन कहा कि साहब एसआई भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मैं तो आपके साथ लगा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद में मैंने जो नतीजा देखा, परिणाम देखा, उसके बावजूद उपचुनावों में मुझे पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। मेरे साथी भाई हैं लादू, हम दोनों 3 दिन पानी की टंकी पर रहे, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। अब आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जी साहब के नेतृत्व में कल के बाद यानी परसों से शहीदी स्मारक पर अनवरत रूप से धरना दिया जाएगा। और मैं तमाम राजस्थान के युवा बेरोजगारों से आह्वान करना चाहूंगा, यह आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना होगा, क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि गूंगों और बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, और वो अब धमाका आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में होगा, हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में होगा। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। यहाँ पहुंचे और धन्यवाद हनुमान बेनीवाल जी का, जिन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझा और साथ खड़े हुए। ये लड़ाई तुम लड़ी रहे पिछले 1.5-2 सालों से लगातार। जब सरकार बात करती है मगरमच्छों को गिरफ्तार करने की, तो उनको तो गिरफ्तार वो करते नहीं है, लेकिन हमको जरूर गिरफ्तार करते हैं। इस सरकार ने पिछले 1.5 सालों में 5 बार मुझे गिरफ्तार किया, आपकी जानकारी में होगा तो बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये सरकार की प्रवृत्ति क्या है। जो भजन लाल जी कहते हैं कि मैं युवा हितैषी हूँ, युवाओं के लिए काम करूंगा, युवाओं के आंसू पोंछने आया हूँ, मैं भजन लाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि भजन लाल जी, अगर आपका बेटा एसआई का पेपर दिया होता, आपका बेटा पशु परिचर का पेपर दिया होता, क्या तब भी आप यही कहते कि हम जांच करेंगे, न्याय करेंगे? भजन लाल जी, आपके बेटे की तो बेरोजगारी आपने दूर कर दी, आप मुख्यमंत्री हो गए। अब उसका बाप जब मुख्यमंत्री है तो बेटे को जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन ये राजस्थान के लाखों बेरोजगार गरीब किसानों के बेटे हैं, इनकी आवाज को आप दबाओ मत। और एसआई भर्ती हो, चाहे जेईएन भर्ती हो, चाहे लाइब्रेरियन भर्ती हो, चाहे पीटीआई भर्ती हो, तमाम भर्तियों में फर्जीवाड़े हुए। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ, आपको मौका मिलता है सीएम की वीसी में जाने का, सीएम से बात करने का, ये एक बात जरूर पूछना कि जब आप एसआई भर्ती पर 1.5 साल से निर्णय नहीं कर रहे हो और आप बात कर रहे हो 5 साल में भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के घोटालों की जांच करने को लेकर, आप बाकी भर्तियों पर निर्णय कब करोगे? आप युवाओं को बेवकूफ बना रहे हो। आपके पास में 3.5 साल और बची है, जो करना है वो कर लो, नहीं ये राजस्थान की जनता आपको घर बैठा देगी, यही सत्ता में लाया है। और मीडिया से मेरा निवेदन है कि परसों से माननीय हमारे हनुमान बेनीवाल जी ने जो आह्वान किया है, आपको भी वहां उपस्थित रहना है और ये आंदोलन आगे बड़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। प्रदेश के पूरे युवा बड़ी ताकत के साथ पहुंचे। आज अगर आप लड़ने वाले व्यक्ति के साथ में खड़े नहीं होते हो तो आने वाले दिनों में ना तो मनोज मीणा मिलेगा, ना हनुमान बेनीवाल जी मिलेंगे, ना हमारे साथी मिलेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारा को मौका मिला है, इस लड़ाई को ताकत से लड़ेंगे। और तमाम मीडिया का धन्यवाद, तमाम युवाओं का धन्यवाद, आप इस मुद्दे पे पहुंचे।